तत्र तामजान इति तत्र मेहना इति वा ज्ञानेन अत्र आगच्छति। इदानीं सः नामं करोति। आदौ भगवतः दर्शनम् अनन्तरं राजनीतिः ततः परं वन्दनम् अनन्तरं कपूरवर्तिका प्रदानं चामरसेवा आलटसेवा इत्यादि विधानं वर्तते भवद्भिः तत्सर्वम् इदानीं दृष्टं न श्रुतं च। प्रथमम् अग्रजस्य बलभद्रस्य तालध्वजरथे रथसमार्जनं भवति। अनन्तरं तत्र अनुजस्य श्रीजगन्नाथस्य रथे तत्र भवति। एतदर्थं तत्र तैः सह सन्ति बेहरासेवकाः, लेङ्कासेवकाः, मेकापसेवकाः, गराबुडुसेवकाः। प्रथमतः राजा किं करोति? गराबुडुसेवकस्य सकाशात् जलमानीय हस्तं प्रक्षाल्य तत्र प्रस्तुतो भवति। एवमेव तत्र गजपतिमहाराजः पुष्पाञ्जलिप्रदानं करोति। पुनः इदानीं पश्यन्तु समार्जनं करोति महाराजः। तत्र जगद्वासिनां कृते इमां वार्तां प्रसारयति। राजा अपि सेवकः भवितुमर्हति। यः राजा महान्, यः महाप्रभुः प्रथमः सेवकः, सोऽपि तत्र रथस्य समार्जनं कृत्वा समाजे इमां वार्तां प्रसारयति। सेवा हि परमो धर्मः। सेवाद्वारा अस्माकं मानवजीवनं धन्यं भवति। एवं च गजपतिमहाराजः अपि स्वच्छतायाः वार्तां ददाति। अतः कवि लिखति श्रीनीलशैलशिखरालयकोलवासी देवारविन्दचरणार्चन कर्ममग्नं लोकोपकारकरणार्पितचित्तवृत्तिं वन्दे चिरं गजपतिं भुवि दिव्य सिंहम् इति वाणिरत्न पंडित गदाधरदासः गायति। अनन्तरं तत्र भक्तकविः प्रियव्रतः कथयति कथं तत्र महाप्रभुः रथत्रयेषु क्षेरापहरा सेवा भवति। तत्सन्निधौ सकललोकसमानधर्मा तुच्छावचो न खलु भेदविभावनास्ति। तस्मात् स्वयं गजपतिश्च सहर्षमत्र तालध्वजादि रथवृन्दमिहैव मार्ष्टि। गजपति महाराजः रथत्रयस्य समार्जनं करोति, जगति वार्तां प्रचारयति। अत्र कोऽपि उच्चः नास्ति, कोऽपि नीचः नास्ति। अत्र भगवतः पुरतः सर्वे समानाः भवन्ति। अतः श्रीजगन्नाथस्य रथयात्रा अपि समाजवादस्य प्रचारं करोति, समाजवादस्य वार्तां प्रसारयति। सर्वे समानाः। एवं च सेवा हि परमो धर्मः। अत्र पश्यन्तु अन्तः रथे या चारमाल व्यवस्था आसीत्, इदानीं तस्य उन्मोचनं जातम्। इदानीम् अश्वाः प्रतीक्षमाणाः सन्ति। अश्वानां बन्धनं रथे भविष्यति। यावत् शीघ्रम् अश्वानां बन्धनं भविष्यति तावत् शीघ्रं रथस्य आकर्षणं भविष्यति इति भवन्तः जानन्तु। तत्र रथसमार्जनविधौ क्षेरापहराविधौ तत्र यः भवति प्रेरणासेवकः सः शुक्लपुष्पं ददाति। अग्रे अग्रे तत्र भण्डारमेकाप तत्र रौप्यपात्रे तत्सर्वं धारयति। अनन्तरं राजगुरुसेवकः तत्र अस्ति। मुदुलिसेवकः सकाशात् सुवर्णसमार्जनम् आनीय ददाति, संस्कारपूर्वकं ददाति गजपतेः हस्ते। एवं च तत्र यः अस्ति
भण्डारमेकापः सः शुक्लपुष्पाणि अग्रे अग्रे पातयति। गजपति महाराजः सुवर्णसमार्जनीं स्वीकृत्य तदेव परिष्कृत्य गच्छन् अस्ति। एवं भटुवारी सेवकः भवति, सोऽपि तत्र रौप्यपात्रे यत् चन्दनजलमस्ति तदेव पात्रेण गच्छति इति तत्र छेरापहरा नीतिः अस्माभिः तत्र अदृश्यते। आदौ श्रीबलभद्रस्य रथे सा नीतिः अनुष्ठिता वर्तते। इदानीं श्रीजगन्नाथस्य रथे अनन्तरं देव्याः सुभद्रया रथेपि सा नीतिः भविष्यति। अत्र इयं तत्र वार्ता जगति गच्छति यत् सर्वत्र स्वच्छता अपेक्षते। स्वच्छं भारतं तत्र भवति सुस्थं भारतं, सर्वत्र स्वच्छता भवति। स्वच्छता द्वारा एव उत्तम समाजस्य निर्माणं भविष्यति, उत्तम राष्ट्रस्य निर्माणं भविष्यति। अनन्तरं गजपति महाराजः तत्र भगवतः कृते प्रार्थनां करिष्यति। जगतः कल्याणाय तस्य प्रार्थना। सर्वेपि प्रजाजनाः सुखिनः भवन्तु, जगतः कल्याणं भवतु, विश्वस्य कल्याणं भवतु। अहमत्र भवतां कृते स्मारयितुम् इच्छामि रथयात्रा स्तोत्रमपि वर्तते। इन्द्रद्युम्न महाराजः तत्र अपि रथे भगवतः स्तुतिं कृतवान्। जैमिनिमुनिः लिखति इन्द्रद्युम्नं क्षितिपतिं यथा ज्ञासा कृता पुरा विजयस्व रथेनाथ श्रीगुण्डीचामण्डपं प्रति। गुण्डीचामण्डपं प्रति गन्तुं तत्र इन्द्रद्युम्न महाराजः श्रीजगन्नाथस्य कृते प्रार्थनां करोति स्म। इदानीमपि भवन्तः पश्यन्तु गजपति महाराजः शेरापहरानीतिं कथं विदधाति। सेवकाः सन्ति तत्र चन्दनजलस्य शेषनं तत्र शुक्लपुष्पाणि प्रति अनन्तरं तत्र पवित्रतां सम्पादयति गजपति महाराजः। तस्य पश्यन्तु आभूषणं, पश्यन्तु वेशपरिपाटिः कथम् अस्ति। सर्वत्र स्वच्छता वर्तते। शुक्लवर्णस्य वस्त्रं धारयति, शुक्लवर्णमपि स्वच्छतायाः प्रतीकं भवति। अस्माकं नवकोटिकर्णाटकोत्कलवर्गेश्वर विराधिवीरवरः गजपतिः दिव्यसिंहदेवः अत्र भगवतः महाप्रभोः श्रीजगन्नाथस्य प्रथमसेवकः रथोपरि छेरापहरा सेवां विदधाति। एवं तत्र अवतारः कृतो ह्येष लोकानुग्रहकाम्यया तदेहि भगवान् प्रीत्याचरणं यस्य भूतले। इन्द्रद्युम्न महाराजः श्रीजगन्नाथस्य कृते प्रार्थनां कृतवान्। रथयात्रां प्रति महाप्रभु जगन्नाथः कृपां करोतु, शीघ्रमेव आगच्छतु इति। इदानीमपि अद्यतन गजपति महाराजः शेरापहरानीति विधानेन सह भगवतः श्रीजगन्नाथस्य कृते प्रार्थनामपि विदधाति। अत्र कविः लोककविः डॉक्टर कालीप्रसन्न शतपथी महोदय एकं पद्यं लिखति। पवित्र पुरुषोत्तम नाम श्रेष्ठ श्रीधाम, श्री पुरुषोत्तम नाम दारु देवता, सकलपुर बिहारी शरीर रथ संचारी, पुरी राजपथे हर्ता कर्ता विधाता, निखिल रमण श्रीराम जगन्नाथ स्वामी जय पुरुषोत्तम। महाप्रभु श्री पुरुषोत्तमस्य रथयात्रायाम् आद्य सेवकः गजपतिः दिव्यसिंहदेवः सम्प्रति तत्र छेरापहरा सेवां रथसमार्जन सेवां विदधाति। वयं सर्वे आनन्देन पश्यामः कथं तत्र रौप्यपात्रतः सुशीतलं चन्दनजलसेचनपूर्वकं सुवर्णसमार्जनीद्वारा रथस्य समार्जनं विधीयते इति वयम् अवलोकयामः। आद्य सेवकवराय श्रीदिव्यसिंहदेवाय नमोस्तु श्रीगजपति महाराजाय, रथत्रय मार्जनाय गर्वाहंकार नाशाय, राजवेश सुशोभित प्रणहतकाय, वांछित मंगल हृदय स्वर्ण समार्जनी कर हे जय जय। हे गजपति दिव्यसिंहदेव महाराज भवान् रथत्रयस्य समार्जनं कृत्वा जगति स्वच्छतायाः वार्तां प्रसारयति। सर्वे स्वच्छाः भवन्तु, सर्वत्र स्वच्छता सम्पादनं भवतु। एवं भगवतः श्रीजगन्नाथस्य कृपां सर्वे प्राप्नुवन्तु। अतः जगद्वासिनां तत्र कल्याणाय जगद्वासिनां कल्याणनिमित्तं गजपति महाराजः भगवतः कृते प्रार्थनां करोति। अन्ते तत्र अवश्यं सः भगवतः कृते प्रार्थनामपि विधास्यति। अत्र अन्यत्र दर्पदलनरथे अश्वानां बन्धनं क्रियते। एवमेव बलभद्रस्य तालध्वजरथे अपि तत्र अश्वानां बन्धनव्यवस्था प्रचलति।
नन्दिघोषरथे गजपति महाराजः समार्जनसेवां विदधाति एवं रथस्य समार्जनं विधीयते स्थानीयभाषया उत्कलभाषया शेरापहरा सेवा इति कथ्यते। बहु पूर्वं श्रीक्षेत्रे इयं सेवा प्रचलिता आसीत् इति प्राचीनग्रन्थेभ्यः ज्ञातुं शक्यते। पूर्वमपि गजपति महाराजः कदाचित् तत्र गजैः एव तत्र आगच्छन्ति स्म। इदानीं वयं पश्यामः अस्माकं भारतवर्षस्य महामान्य राष्ट्रपतयः अत्र समुपस्थिताः सन्ति, रथयात्रायाः अवलोकनं कुर्वन्ति। एवं अन्येपि मन्त्रिणः सन्ति, राजनेतारः सन्ति, विशिष्टाजनाः अपि सन्ति, सर्वे रथयात्रायाः सन्दर्शनं कुर्वन्ति। इदानीं वयं पश्यन्तु अस्माकम् ओडिसाराज्यस्य मुख्यमन्त्रीमहोदयाः अत्र समुपस्थिताः सन्ति, एवं तेपि रथयात्रायाः अत्र अवलोकनं कुर्वन्ति। अस्मिन् सन्दर्भे कविः एवं च प्रसिद्धः संस्कृतकलागायकः वाणिरत्नपण्डितगदाधरदासः लिखति चित्तिधर कंदरमण्डन चर चराधीश भक्त जन विबंदन प्रभो करुणा निधान तब पद तले विलसतु मम मन विराजते सुसज्जितो नंदीघोष रथ जनाकीर्ण भवति विस्तृत राजपथ तब जय जय ध्वनि प्रसारेण प्रकम्पते निखिला मेदिनी क्रियते सेवक जनै पद्धति मंडन आसरति मंदं मंदं श्री विश्वमोहन भक्त मानस रंजन रथमारोहति रमा हृदय चंदन एवं रमा हृदय चंदन महाप्रभु श्री जगन्नाथ नंदीघोषरथम आरोहति एवं च गजपति महाराजः रथसमार्जनं विदधाति। तत्र गजपति महाराजः प्रजानां मङ्गलार्थं भगवतः कृते प्रार्थनां करोति, मनसि चिन्तयति हे प्रभो जगतः मङ्गलं करोतु। अस्माकं मान्यः केन्द्रमन्त्रिणः अपि तत्र उपस्थिताः सन्ति, शिक्षामन्त्रिणः ओडिसाराज्यस्य माननीयः धर्मेन्द्रप्रधानमहोदयाः अपि तत्र उपस्थिताः सन्ति, तेपि रथयात्राम् अवलोकयन्ति। भवन्तः पश्यन्तु सर्वेपि अस्माकं राष्ट्रस्य प्रमुखाः पुरुषाः राजनेतारः मन्त्रिणः सर्वेपि समुपस्थाय अत्र विश्वप्रसिद्धायाः रथयात्रायाः अवलोकनं कुर्वन्ति। अत्र भक्तः प्रार्थयते भगवन्तं प्रति जगन्नाथं प्रति रथे विद्यमानं महाप्रभुं प्रति कथयति ब्रह्माण्डं यस्य पिण्डं निगमगणमुखं ज्ञानमार्तण्डरूपम् अन्तस्थं राशिचक्रं भ्रमणमविरतं पूर्णं ब्रह्मा द्वितीयं सारूप्य प्रेम भक्ति प्रथित पृथुयशं कारुकर्तारमीशं चारुत्वं दारु ब्रह्म पुरीरसरसिकं पारकारुण्यमीडे। जयता जगन्नाथः जयता जगन्नाथः जयता जगन्नाथः। पर प्राण हम प्रीत न माने। हारे तुम पर प्राण हम प्रीत न माने हार, दोनों को राहत नहीं अब तो लगाओ हमें भी पार। यहाँ पे भक्त हो या भगवान हो, उन दोनों की भावनाओं किसी को भी ये नहीं कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हमें पार लगाओ। जैसे हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया कितनी विनम्रता से, देखिए वो दोनों हाथ ऊपर करके पहले तो पूरी शरणागत होते हुए प्रणाम करती है और फिर भूमिष्ठ प्रणाम करते हुए, यही है हमारी भारतीय नारी की स्मिता। वो किस तरह से, चाहे वो बड़दंड में हो, चाहे घर पे हो, चाहे गृह में हो या देवालय में हो, भगवान के आगे वो नतमस्तक होकर प्रणाम करती है। वो नहीं देखती वो किस पदवी पे है, वो नहीं देखते। वहीं महाराज गजपति महाराज को देखिए, वो ये नहीं देखते वो किस पदवी पे है, वो छत्रपति हैं या गजपति हैं या राष्ट्रपति हैं। वो अपने ईश्वर के आगे सभी एक विनय भाव से प्रार्थना करते हैं। और इसी को देखकर जैसे कि हमारी गौरवमयी परंपरा की रक्षा करती हुई माँ स्वरूपणी राष्ट्रपति महोदया जिस तरह से प्रणाम करती हुई जा रही हैं, भाव विभल हो उठते हैं। जिस तरह से एक माँ प्रभु को अपने पुत्र के रूप में देखती है, उसी तरह से ये दिखता है। यहाँ पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चंद्र मांझी जी राष्ट्रपति महोदया के साथ, या जैसा कि एक प्रोटोकॉल होता है जब राष्ट्रपति महोदय या महोदया होती हैं तो उनके साथ उस राज्य के मुख्यमंत्री, अनन्य केंद्र मंत्री सब रहते हैं, उसी का पालन करते हुए वो उनके साथ हो रहे हैं।
पूरी तरफ हलचल मची हुई है। भक्त समझ नहीं पा रहे वो किसको देखें, भक्तों को देखें या भगवान को देखें। रथ अभी रथारूढ़ हुए भगवान हैं, लेकिन अभी तक वो चलने नहीं शुरू हुए। उससे पहले की जो नीतियां हैं, पहले हमारे शंकराचार्य जी आए, निश्लाचंद्र महाराज जी आए, उन्होंने प्रणाम किया। उसके बाद गजपति महाराज जी आए। जैसा कि पहले हमारे में बोला गया है छेना पोहरा के बारे में, जो लोग हिंदी भाषी हैं, जो उत्कल भाषा के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि प्रचलित भाषा में हैं लेकिन उनसे वो जुड़ नहीं पाते, तो उन्हें थोड़ा सा सरल भाव से मैं बताती हूँ। छेरा मतलब होता है मोटा घिसा हुआ चंदन। चंदन आप समझ सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया में कितने किलो लगता है। मंदिर की में चंदन का छिड़काव होता है, रत्न वेदी पे होता है, उसके बाद रथों पर होता है। और महाराज स्वयं यहाँ पे गजपति महाराज आए हैं, उन्हें पद्म के फूलों का हार पहनाया गया है। उन्हें चाहते तो कोई राजसी हार पहना सकते थे, क्योंकि वो यहाँ पर यहाँ की संस्कृति में यहाँ के लोग उनके चलंती विष्णु के प्रतिमा के नाम से वो पूजनीय है, इसीलिए उनको पद्मों का फूलों का हार पहनाया गया है। वो अपनी एक छोटी सी पालकी, कहीं पे कोई आलीशानता, कहीं पे कोई आडंबर का प्रतीक नहीं, तमजान में जा रहे हैं। वो वे बैठकर वो तीनों रथों की, जब उन्होंने रथ की पूजा की और वो अभी अपनी तमजान में बैठकर वापस जा रहे हैं। और इसी भीड़ के बीच में कहीं पे कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं हुआ है, कहीं पे ऐसा नहीं है कि भक्तों को दूर करके किया गया है। इसी भक्तों के समंदर के बीच में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा और उनके साथ दूसरे उप मुख्यमंत्री जो हैं वो सभी उनके साथ होते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर कहीं पे कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से कुछ भक्तगणों को कुछ कष्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई विशेष कॉरिडोर बना दिया गया है और इस बड़दांड में उनके लिए व्यवस्था की गई है, क्योंकि भगवान के सामने सभी समान हैं। और यहाँ पर सभी दर्शन करते हुए अपने अधिकारियों के साथ वो वापस जा रहे हैं। और क्योंकि अभी पता है रथ चलने की ये पूर्व की तैयारी है, और यहाँ पर जितनी नीतियाँ मंदिर के अंदर होती हुई, मंदिर से बाहर पहंडी से होती हुई रथारूढ़ हुई हैं, वो सभी रीतियाँ लगभग समाप्त हो चुकी हैं। जो अंतिम नीति थी, जो छेरा पोहरा की थी, स्वयं गजपति महाराज जी ने की, और उसके समापन होने के बाद स्वयं हमारी राष्ट्रपति महामहिम महोदया द्रौपदी जी वो स्वयं नीचे उतर के आई और उनसे मिली। और यही विशेषता, यही विनम्रता, यही विनयता उन्हें बहुत ही श्रेष्ठ बनाती है। एक संथाल गोष्ठी से आकर इतनी ऊंची पदवी में आने के बाद भी कहीं पे कोई अहंकार नहीं, कहीं पे कोई उनके चेहरे पे कुछ इस तरह का नहीं है कि जिसको देख के वो बता सके कि वो इतने ऊंचे ओहदे पे बैठी है। सारी दुनिया के लोगों को, सारे विश्व को उड़ीसा की इस नारी से सीखना पड़ेगा, इस संस्कृति से सीखना पड़ेगा, जहाँ पर नारी और पुरुष को समान अधिकार दिया जाता है। वहीं पे महाराजा कोई राजसी वस्त्रों में उनके कोई आडंबर नहीं है, कहीं हीरे ज्वारात नहीं गड़े हुए, वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। श्वेत वस्त्र जो होते हैं वो पवित्रता का प्रतीक होते हैं। महामहिम गवर्नर महोदय भी यहाँ पे उपस्थित है, वो भी अपने रथ यात्रा का आनंद लेते हुए, क्योंकि सभी को लगता है कि हम ये चीज़ कभी ना छोड़ पाए, कहाँ पे भी हमको थोड़ी सी अनुमति मिले, थोड़ी सी सुविधा मिले तो स्वयं प्रभु को जाकर रथ में क्यों ना देख पाए। क्योंकि यहाँ तो ऐसा कहा गया है, रथस्य वानम दृष्टनम पुनः जन्म न लभ्यते, कपिल संहिता में कहा गया। रथे तो वाननम दृष्टा पुनर्जन्म न भूयते, कि और भविष्य में जन्म नहीं होता है। अगर हम रथ पे विराज, अगर हम प्रभु को देख लें तो हम जन्म मृत्यु के इस चक्र से हमको मुक्ति मिल जाती है। और सभी तो यही चाहते हैं, हम इस भवसागर से कैसे पार जाएं। और यही विनम्रता का संदेश देते हुए, स्वच्छता का संदेश देते हुए, स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत जो नारा चारों तरफ लग रहा है, ये केवल नारा नहीं, ये करके दिखाया गया है। लोकतंत्र कैसे चलता है ये करके दिखाया गया है, जहाँ पे राजा स्वयं हाथ में चाहे वो झाड़ू सोने की मूठ की है, पहरा मतलब होता है बुहारना, झाड़ू लगाना, और चंदन घिसे हुए जल को छिड़क के वो जब बाहर लगाते हैं इस छेरा पोहरा पद्धति से, वो पूरे विश्व में ये एक देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में हम सभी समान हैं। जैसा कि पहले एक बंगला में गीत कहा गया था कि आमरा सबाई राजा, आमादेर এই রাজ্য রাজ্যতে,
तो हम लोग सभी राजा हैं यहाँ पे और सभी प्रजा है। सभी यहाँ पे प्रजा और राजा की कोई भी जो बंधन है या जो सीमाएं हैं वो टूट चुकी है। प्रभु के आगे सभी समान है, सब सम दृष्टि से देखते हुए प्रभु। तो यहाँ पर राजा के साथ जो जाते हैं, ये इनका भी सुबह से मंदिर में अपने राजमहल में बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं, नीतियाँ होती हैं। ये स्नान करके नए वस्त्र हर वर्ष ये पहनते हैं। मापसरी और दर्जी आके इनके माप लेके इस तरह के वस्त्र बनाता है, विशेष तरह के। सिर में सफ़ेद पगड़ी के ऊपर कलगी लगाई जाती है और कमर पट्टी बांधी जाती है। हाथ में वो तलवार जरूर रखते हैं क्योंकि वो राजा हैं, लेकिन ये तलवार किसी युद्ध के लिए नहीं, किसी को डराने के लिए नहीं, अपना दम प्रकाशित करने के लिए नहीं, बल्कि वो एक प्रतीकात्मक रूप में होती है। अपनी छोटी सी पालकी में बैठ के आते हैं। यहाँ पर नवयुवक देखिए, आप इनके परिधान में देख सकते हैं नए युग का कितना फैशन है, लेकिन वही पुरानी परंपरा, वही संस्कृति, वही प्रभु के प्रति आदर, और वो सभी मिलकर हाथ में जोड़ते हुए तालियां बजाते हुए संकीर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कहते कि कौन आधुनिक युवक वर्ग है या को पुरातन ख्याल के हैं। नए और पुराने सभी इस तरह से, जो कुछ एनजीओ के कार्यकर्ता हैं जो अपनी विशेष रंग की टी शर्ट पहने हुए हैं, या उनके साथ जो पंडित है, वो सबके साथ मिलके ये नृत्य कर रहे हैं। वहीं पे ओडिसी नृत्य की नृत्यांगनाएं वहाँ के परंपरागत शैली में साड़ी और पहने हुए और उसी के आभूषण पहने हुए, तो सब चीज़ों का एक मिश्रण है। यहाँ पे आधुनिकता और परंपरा, पुरातन और नूतन सभी का मेल हो रहा है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जिस तरह से जिस रथ से छेरा पोढ़ा की एक सार गर्भित परंपरा शेष होती जा रही है, वहाँ पर धीरे धीरे जो 4 माल हैं, जो रैंप बना हुआ है जिसके ऊपर से प्रभु को ऊपर लेके जाते हैं, उसको धीरे धीरे खोल दिया जाता है। और हर रथ में 4 अश्व, ताकतवर अश्व, क्योंकि आप देख सकते हैं इतने विशाल रथ महल होने का भ्रम देते हुए, और इसके ऊपर हर तल पे कम से कम 200 से 300 सेवायत अधिकारी सब मौजूद हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते लकड़ी की एक ऐसी संरचना जिसके ऊपर 200, 400 से भी अधिक, 500 से भी अधिक परभाड़ी में नीचे के तल में, ऊपर के तल में लोग खड़े हैं, और किस आस्था के साथ खड़े हैं और किस बल के साथ खड़े हैं। और उसके बाद भी वो इस इतनी सुंदरता से इस रथ को सिर्फ वही काष्ठ के 4 अश्व उसको कैसे जोत के लेके जाएंगे, ये कोई चमत्कार नहीं तो और क्या है। कभी अंग्रेज़ों ने उनकी डिक्शनरी में जगन्नाथ को लेके कोई, उनके चमत्कार को लेके कोई शब्द नहीं था, तो उन्होंने जब ये रथ यात्रा 2-3 बार देखी तो उन्होंने उसका नाम जगरनॉट रख दिया कि ये तो कोई है जो इस तरह से मदारी की तरह है, जो इस तरह से चक्के में चलते हुए आगे बढ़ते हैं और हज़ारों लाखों लोग उनको रास्ते में प्रणाम करते हैं। ऐसा कभी दुनिया में हो सकता है? इस तरह से वो जगरनाथ का नाम पड़ा और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वो चीज़ आई। इसी तरह से जब ये रथ जब चलना आरंभ करेंगे, जब आगे बढ़ना आरंभ करेंगे, तब लोगों में जैसे जोश भर जाएगा, उन्हें लगेगा कि प्रभु स्वयं उनको यहाँ से साथ लेते हुए जा रहे हैं। तो छेरा पोढ़ा की ये पद्धति अभी दर्प दलन रथ पे, लाल और काला रथ, हम सब इन्हें देखते ही पहचान जाते हैं, ये हमारी महामाया महाशक्ति माँ सुभद्रा का रथ है जो शक्ति का प्रतीक है। और आज यहाँ पे छोटी बहन बनकर, चंचल बहन बनकर, प्यारी सी दुलारी सी स्नेह वाली बहन बनकर इस रथ पे सवार है। ये हमें एक सूचना देती है, एक संदेश देती है, ये एक प्रतीक है कि नारी और पुरुष का स्थान समान है। आजकल लोग कहते हैं कि कानून में बहुत सारी औरतों को अधिकार दिए गए हैं, पिता की संपत्ति में भी लड़कियों का अधिकार है। ये लोग तो भूल जाते हैं युगों युगों पहले उत्कल संस्कृति में नारी को रत्न सिंहासन पे अपने भाइयों के साथ समान अधिकार था, और आज हम बुरी अधिकारों को देते हुए फूले नहीं समाते कि हम नारी को क्या अधिकार दे रहे हैं। तो इस तरह से अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ के जवान पूरे मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते हुए, क्योंकि इतने बड़े भक्तों के भीड़ का नियंत्रण करना भी एक बहुत ही कठिन कार्य है। अगर आप कभी पूरी आए रथ यात्रा से पहले तो 4-5 दिन पहले से देखेंगे ये सारे अधिकारी पाँव में जूता भी नहीं पहने होते, यूनिफॉर्म अवश्य पहने होते हैं ताकि लोगों को पता चले कि कौन पुलिस अधिकारी है, कौन अर्धसैनिक अधिकारी है। लेकिन सभी बिना जूते चप्पल के नंगे पांव बड़दांड से मंदिर की तरफ 22 सीढ़ियों को पार करते हुए ऊपर नीचे रथ कला सब जगह भाग रहे होते हैं और अपने ड्यूटी को बहुत ही मुस्तैदी से करते हैं। तो ये उनकी आस्था है, ये उनका विश्वास है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं
कि हमारे देश में हर परंपरा बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है। जैसे महाभारत काल से के पश्चात पवित्र भारत में जैन युग आया, बौद्ध युग आया, और इस युग में उड़ीसा में भी आरंभ हुआ जैन तंत्र का, और बौद्ध धर्म आने से बौद्ध तंत्र का। जैन तंत्राचार्यों के मतानुसार जो पुरुषोत्तम हैं, जो श्री जगन्नाथ प्रभु हैं, वो जिन रूप में प्रतिभातित हुए थे, और वज्रयानी बौद्ध जो हैं, जो कि तांत्रिक और तंत्र विद्या का में विश्वास रखते थे, साधकों ने श्री जगन्नाथ जी को श्रेष्ठ आराध्य के रूप में पूजा। और उड़ीसा में भौमवंश के जो हमारे राजा थे उस दौरान के शासनकाल के दौरान राजा रानियों द्वारा तंत्र की अधिकतम प्रतिष्ठा कराई गई थी। शाक्त तांत्रिकों ने पुरी को एक तंत्रपीठ बोला है, और श्री बलभद्र को तारा का रूप देखते हैं, और श्री सुभद्रा माँ को भुवनेश्वरी के रूप में देखते हैं, और श्री जगन्नाथ को दक्षिणा कालिका के रूप में देखते हैं। तो देखिए, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तिन देखी जैसी। विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्मों के लोगों ने विभिन्न रूप में देखा है। जाति पाति पूछे ना कोई, जो हरि का भजे सो हरि का हुई। यहाँ पर जो लाखों की संख्या में लोग हैं, क्या उनकी कोई जाति है, कोई वर्ण है? वो गोरे हैं, वो काले हैं, और ये जो तीनों भगवान विग्रह हैं, पीतमुखी सुभद्रा, स्वर्णमुखी और श्याम वर्ण के जगन्नाथ और श्वेत वर्ण के बलभद्र, ये तो पूरी दुनिया में हम जितने प्रकार के, जितनी नस्लों के लोग हैं, वो गोरे हों या काले हों, या जिसको कि हम लोग कहते हैं चाइना में, और इन सबको बाहर जब हम विदेशों में जाते हैं तो ये कहते हैं कि ब्राउन, येलो पीपल। तो ये तीनों के प्रतीकात्मक है। पृथ्वी में जितनी भी नस्लें हैं मनुष्य की, जितने भी रंग हैं, वो इन तीनों का प्रतीक करते हैं। तो ये रथ अभी बेचैन रथ हो रहा है, या रथारूढ़ विग्रह हो रहे हैं, हमारे प्रभु हो रहे हैं, या भक्त हो रहे हैं, या उनके अश्व हो रहे हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन सभी के मन में इस रथ यात्रा को देखने के लिए सभी आकुल हैं। ये धीरे धीरे जो सुबह की गुप्त नीतियाँ मंदिर के अंदर चल रही थी, मैं बताना चाहूँगी, जो मैं सुबह पहले भी बता चुकी हूँ, कि अणसर मतलब होता है अण नहीं सर, मतलब गति। गतिहीन होके 15 दिन प्रभु जो अणसर ग्रह में बैठे रहते हैं, उनका उपचार होता है। पूरे साल उनका तेल, आयुर्वेदिक तेल जो है, वो सब जड़ी बूटियों से जोड़ के ज़मीन के अंदर मटके में दबा के रखा जाता है, और जब वो अणसर में उनको वो तेल लगाकर मालिश करके उनके बुखार को, उनकी बीमारी को दूर किया जाता है, जिसको कहते हैं फुलेरी तेल, और उससे उनकी ये की जाती है। जब पहले 5 दिनों में जब वो नहा के आते हैं, उनके भीगे हुए वस्त्रों को निकाला जाता है ताकि उन्हें ठंड ना लगे। इसको कहते हैं बंधन फिटा, ताकि उनके ऊपर जितने बंधन है, जितने कपड़े बंधे हुए हैं, जितने भी उन्होंने गहने पहने हैं, सबको निकाल के रख दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके उनके जो दैतापतियाँ बहुत ही गुप्त भाव से उस समय उस अणसर गृह में, जो कि वहीं पर कड़ाहट द्वार और जगमोहन द्वार के बीच में बनाया जाता है, उसमें केवल मात्र एक दिया जलता है, और उसी कम लौ में वो धीरे धीरे करके 3 दिन तक इनके ऊपर जो सुगंधित तेल है, चंदन का लेप है, कपूर का लेप है, कुमकुम है, उसको धीरे धीरे उतारते हैं, और उसको यहाँ की उड़िया भाषा में कहते हैं कराल। और उसके बाद फिर धीरे धीरे उनके ऊपर 9वें और 10वें दिन में फिर से जिस तरह से शरीर में रक्त प्रवाहित होता है, अस्थि मज्जा चलती है और एक नया जीवन प्रवाह होता है, उसी तरह से फिर वो जो औषधि युक्त तेल है उसको लगा के पहले तो भगवानों को ठीक करते हैं, उसके बाद फिर से उनके ऊपर चंदन और ये सब का लेप लगा के उनको फिर से तदरुस्त करते हैं। और उसके बाद जब 14वें दिन वो पूरे ठीक हो जाते हैं, तब उनके ऊपर एक विशेष रंग लगा के, जो दैतापति हैं, सेवकगण हैं, वो लगा के उनको रंग करते हैं, जिसको कहते हैं बनक लगी। तो यहाँ की जो भाषाओं में बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ उन सब रीतियों का प्रयोग किया गया है, बताया गया है, जो कि हम जो इस हिंदी भाषा के प्रदेश के लोग हैं, उनको कभी कभी ये सब सुनने में बहुत अजीब लगता है ये सब नाम, लेकिन जब वो धीरे से सुन के उसको समझने लगते हैं तो उनको लगता है अरे ये प्रक्रिया तो सब जगह होती है। और जब वो चांदी के पात्र में काजल तैयार होकर चांदी की सिलाइयों से जब भगवान को दत्त महापात्र काजल लगाते हैं, नेत्रोत्सव, नवयौवन। और आज का दिन तो बहुत ही शुभ है, बहुत ही अद्भुत योग है, क्योंकि आज के दिन नेत्रोत्सव, नवयौवन
और दर्शन भी मिला। और उसके बाद रथ यात्रा पहंडी भी आज के दिन हुई और रथ यात्रा का शुभारंभ भी आज हो रहा है। कई वर्षों में, कई 50-60 वर्षों के बाद यह संजोग बनता है और ऐसे ही अद्भुत संजोग को देखने के लिए केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, हमारे महामहिम गवर्नर महोदय और हमारी अति प्रिय गौरवशाली हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी जी सभी उपस्थित हैं और सभी इस शुभ मुहूर्त का आनंद ले रहे हैं। और उसके साथ देश विदेशों से आए हुए, गांव से आए हुए जितने भी लोग हैं और दूसरे शहरों से आए हुए, दूसरे पास के देशों से आए हुए, सभी इस अद्भुत नज़ारे का और बहुत भाग्यशाली है। महामहिम राष्ट्रपति के जो अधिकारी हैं, सुरक्षागण, उन्हें भी इस अद्भुत रथ यात्रा देखने का मौका मिल रहा है। गवर्नर जी के साथ भी जो है, तो ये होता है जब कोई मंत्री संतरी सब जहाँ साथ चलते हैं, अपने साथ पूरा लेके चलते हैं, लोगों को साथ में लेके चलते हैं, तो उन सब के भी भाग्य में प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। और इसी दर्शन के लिए हम लोग सब लोग कहे उठते हैं भक्त, कालिया कालिया मन कहे कर को तुमको याद, रथ पे सवार तुम चलो, हमको भी ले चलो अपने साथ। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। All glories to Lord Jagannath, Jai Jagannath. Just closing on the highlighted ritual, Gajapati ritual, that is going on the chariot of Goddess Subhadra Darpadalana. There on the floor of the chariot, there are more than 100 of people, including the courtiers of Gajapati Maharaja. The Patri is there, Garabadu is there, Garuvadu who holds the pot, and the Kahalia who blows the trumpet, and Patri who sprinkles the water or the white flowers when Gajapati Maharaja is to sweep the floor of the chariot. And then Ghatwari who prepares the scented water. And right now, on the floor of the chariot, around the canopy of Goddess Subhadra, the sweeping is being done, and the Muduli, when the broom is not in use by the Gajapati Maharaja himself, he is the custodian and caretaker of that broom, and the broom has the handle of gold. And then Mikapa, who holds the fly whisk and the fan also, because they are also essential in the Gajapati rituals when the Gajapati king offers his prayers and obeisance there and follows the rituals there. And also the Padhiyari and the Daita Sevakas are also there, the non-Brahmin servitors, they are also accompanied. And this is the sea of the crowds that is getting thicker and thicker. Everybody is witnessing one of the highlighted event of the function, that is the Chera Pahara, or the holy sweeping by the holy king of Puri, Gajapati Maharaja. And some amount of humidity is definitely there. But the sky is clear. There may not be any rains. Early in the morning, we had the sky partly clouded, but now it's all clear. And it is believed that there will be a drop of rains when the chariot move along the Grand Avenue. And on the background is the 12th century edifice. And the pigeonhole building that is seen, that is the temple kitchen, and it is a famous kitchen where more than 200 burners are there, and here the holy food is prepared, and that is known as the prasada. And when the prasada is offered to the Lord, and after that a part of that is taken to be offered to Goddess Vimala, it attains the position of Mahaprasada. Here everything attains grandeur. The prasada is Mahaprasada, the temple is the grand temple, and the road is Grand Avenue, and the attendants on the Lord, the servitors, they are also Badapanda, because everything attains grandeur. And here Gajapati Maharaja is offering his obeisance, holding on to the fly whisk and also the camphor light. And
And Gajapati Maharaja is immaculately attired in white, in all regalia, that is symbolic of his position in the hierarchy of rituals. As no way it amounts to self-glorification, no way it should be misunderstood as self-glorification, because he is understood to be the living incarnate of Vishnu, and at the same time he is the foremost servitor of the Lord, and he holds the individual service that cannot be substituted. Of course, when there is an exigency or he's unavailable for the rituals, then his appointed representative Mudirasta comes forward and does that. Of course, Mudirasta comes to the temple to follow the rituals all through the year. On the special occasions, the Gajapati Maharaja himself comes and takes part in that. Here, and before that, in the Snana Utsav or in the bathing festival, Gajapati Maharaja had also come to offer his services. And also in the return festival, he used to offer his services similarly to the type of services that we find today. And he has completed his rituals there, and there he weeps and offers prayers for the mankind to have the blessings of the Lord Almighty, waving and returning to the greetings of the people. And this is the way he is carefully stepping down the maxi ladder to alight on his Tamjan to make an exit to his royal palace known as Srinagar. Earlier, the Gajapati Maharajas and the families, they used to live in Balisahi, that is about 1 kilometer away from the southern gate or the southern entrance. But after the coming of the British, when the British started guiding the temple proceedings, they advised the Gajapati Maharaja or the king to live in the closest proximity, in the vicinity, so that he can have better administration and better management, because he is the superintendent of the temple administration, and he is also a part of the coordination meeting that is held for 4 times for the preparation of the car festival. On the last coordinate meeting, the Chief Minister of the state, he himself attends along with other officials. The representative of Chhatisa Nijogo or the formation of different servitors, they are also there, including the people from the press and also district administration and temple administration. And this is how the royal procession is exiting among the people through the cordon on its way to Srinagar. This is an inseparable part of the Jagannatha culture. Orissa was the last piece of land to be annexed by the British. That happened in 1803 while crushing the Paika rebellion, because Paikas, the infantry soldiers of Orissa, they are known as the Paikas. That's a caste actually. It's a community, it's a very large community, and they opposed and put up a formidable opposition to stop the British to come inside. So 1803 was the year, that was the year the Paika rebellion was crushed by the British with the diplomacy of the British. And thereafter the British divested the king of his Khurda territory, because he was holding a large tract of land, a large territory under his care, and he was stripped because he supported the Paika rebellion, and in retaliation the British stripped of him his territory. But he could not, the British could not dare to muster the courage, or didn't have the courage to strip him of his position or the association with the temple, fearing that there would be a public uprising. So this is the way the British had to accept the position of Gajapati Maharaja, and he was allowed to continue as the temple superintendent, and this is how it happened till the government took over in the 1960s. And here is Her Excellency, the President of India, Srimati Draupadi Murmu, witnessing the movement of the passage of the Gajapati Maharaja
exiting to the palace. Today, he has no kingdom, he has no territory, he has no power, but still then, people greet him as the King of Kings. Because that is the amount of respect, because he is understood to be the living incarnate of Vishnu. And that is why people respect him, and not a single word against him, not a gesture against him can be tolerated by the people. So that is how he enjoys the love, appreciation, respect and devotion of the people. And this is the ceremonial procession, and the Tarasaj, 6 Tarasaj and 2 Chhatrij, they are the part of the entourage of the Gajapati Maharaja. And the present Gajapati Maharaja is Dibya Singh the 4th, and he has no army, that's a fact. He has, but anything against him is not taken lightly, because that is the respect that he enjoys from public. So revered, so respected he is. When he goes elsewhere, people touch his feet respectably, and he is understood to be Chalanti Vishnu, or the living incarnate. I have been repeating this thing, living incarnate of Lord Jagannatha and Lord Vishnu, because Lord Vishnu is no separate from Lord Jagannatha. And this proves nothing less than the theory of the divine right of kingship. Despite many invasions in the past, Gajapati Maharaja of Puri has been here doing his duty to the Lord, a tradition continuing even before the present 12th century edifice came up. The Gajapati Maharaja is not just a human being, but an institution by himself, and is as old as the tradition of Jagannatha consciousness. This is there, and this is how the worship of Lord Jagannatha is followed, and his presence is most sought after in every function and in ritual. The sweeping of the chariot that we witnessed just now has the underlying message that all servants of Lord Almighty are his beloved and chosen people. The tradition was never started for self-glorification of the king or the projection of any individual in that light. This essentially is Indian culture, or that of Odisha, and that has always shown light to others down the centuries. He is an educated gentleman. He is a gentleman by all disposition, educated at Rajkumar College at Raipur and later at St. Stephen's in Delhi. Later he moved to Northwestern University in Chicago to gain a master's degree in law before he practiced for some time in the Supreme Court of India. And there, while practicing, he got the inner call that I have to offer a better practice there before the Lord. And he left his practice, a flourishing practice that he used to have then, and returned. And this is how the top officials and His Excellency the President, His Excellency the Governor of Odisha, the Chief Minister of Odisha, they are moving down onto the Grand Avenue to hold on to the rope to pull the chariot, because the rituals of Gajapati rituals are over, and the cables, 50 meters cables, 4 cables of 50 meters each of coir made, they would be tied together to the chariots and they would be pulled. So all the dignitaries, they are making a round of the chariots inside the inner cordon, and after that they will partake in the pulling of the chariot. And this is how the Gajapati Maharaja is making the exit to the Srinahara, or the royal palace, because this marks the end of the rituals on the chariot or around the chariot, and making the way for the pulling of the chariot. That is the most important part of it. And all the dignitaries, they are going, they are mixing with the common people here
everybody has come to pay his or her obeisance to Lord Jagannatha. And in the meantime, the dignitaries are being greeted by the devotees all around. And here everybody is a devotee and all are equal. And this is the symbol that we find. Because equality is the underlying message of Jagannatha consciousness that is there. And we look at the highlighted designs and the contours of the chariots. All the chariots are made as per the rituals available in the guidebook that is followed for hundreds of years. That the main chariot, or that is the chariot of Lord Jagannatha, otherwise called as Nandighosa, it had 16 wheels. And next to that, the chariot of Lord Balabhadra, it has got 14 wheels. And the chariot belonging to Goddess Subhadra, it has got 12 wheels. They are all symbolic. And the draping is also symbolic. And the yellow draping on the chariot of Lord Jagannatha, that symbolizes the pitambara or the color of Lord Vishnu. And green, or the bluish green rather, it's not a complete green, it's bluish green that speaks about the greenery or the vegetation. And here in the background we find the vegetation or the greenery of Puri. Puri, the holy town, is full of coconut trees, and from coconut there are cottage industries also. Some beautiful artifacts are also made using the coconut, even the coconut coires also. Even the coir is used. There is a body that is called the Coir Board of Odisha. They prepare these coir cables for each chariot. Of course, there are some extras for exigencies. The 50 meters each. So 12 cables of 50 meters each, they are tied to each of the chariots to be used by the devotees. Actually, very few devotees actually they get to pull the chariots because they are not trained enough to pull the chariots. It is the police force. They are the trained enough people, those who pull the chariots, so that there is no untoward situation, there is no accident that happens. And this is how Her Excellency the President of India, Srimati Draupadi Murmu, is exiting after making a round of the chariots. And after that, she would also, you can see the inner cordon is there. This is how the safe passage of the President of India is made. And along with her is His Excellency the Governor of Odisha, and this is how they are there. And after they make the complete exit from the front yard of the Lions Gate, in the meantime the horses have been yoked and the pulling of the chariots would begin, and there would be the navigator would be there, and he would be signaling, and the crowd control would be there, the police force, they would be leaving no stone unturned to secure the security of the people and also the movement of the chariots. In the quick steps is the President of India, and to carry on further, it's now the time for Hindi. तीनों रथ संपूर्ण रूप से तैयार हैं। रथ यात्रा प्रारंभ ही होने वाली है। महामहिम राष्ट्रपति एवं जितने भी विशिष्ट व्यक्ति हैं, वे सब रथों की परिक्रमा कर रहे हैं, और रथों की परिक्रमा कर रथ में लगे हुए जो रस्से हैं, जिनको पकड़कर रथ खींचा जाएगा, जगन्नाथ जी के रथ का शंखचूड़, बलभद्र का वासुकी एवं सुभद्रा का स्वर्णचूड़, इन रथों को खींचने वाले इन रस्सों को छूकर, उनका स्पर्श करके यहाँ पर आकर विराजमान हैं जितने भी विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ पर, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति सर्वोपरि हैं। और उनके आने के बाद अब रथों को खींचने का जो उपक्रम है वो प्रारंभ हो चुका है। अब धीरे धीरे रथों को खींचा जाएगा, आगे लिया जाएगा, और रथ यात्रा अपने आप में मनुष्य की जीवन यात्रा को भी उद्घोषित करती है। किस तरह से
निरंतर गति से बढ़ते रहना ही जीवन है, इसका संदेश देती हैं। अब देखिए ये डाहुक हैं जो हाथ में बड़ी सी बेत लिए हुए हैं। अब जैसे ही आज्ञा होगी अब ये रथ को आगे बढ़ाएंगे। इसके पूर्व ही देव विग्रह जो हैं अब थोड़े तैयार हो चुके हैं, क्योंकि जब उन्हें लाया गया था तो वस्त्र थोड़े इधर उधर हो गए होंगे, उनकी जो आभूषण हैं वो इधर उधर हो गए होंगे। अब उनको सबको सुंदर तरीके से सजा दिया गया है, पुष्पों के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब उनके भक्त उनके दर्शन करेंगे। और देखिए सबसे पहले बलदाऊ का रथ आगे की ओर निकल रहा है और उसके पीछे पीछे माँ सुभद्रा का रथ एवं सबसे पीछे जो है महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ निकल रहा है। अब इन रथों पर ही इनकी समस्त रीति नीतियाँ पूर्ण होंगी। इनके जितने भी दैनिक उपचार हैं वे सभी रथों के ऊपर ही पूर्ण होंगे। यहाँ तक कि भोग आदि भी उन्हें यहाँ पर रथों के ऊपर ही लगाया गया। जब भोग की बात आती है तो जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि सबसे पहले तो ये सुबह सुबह खिचड़ी भोग खाकर निकलते हैं। उसके बाद जो है नाना प्रकार के और भोग हैं जो चढ़ाए जाते हैं और उसके बाद ये खाते हुए भोग खाने के बाद निकल कर जाते हैं। तो ये भोग प्रसाद और महाप्रसाद में अंतर है क्या? ये 3 शब्द हम सुनते हैं। भोग मंत्र संस्कार के बिना अर्पित किए गए नैवेद्य को भोग कहते हैं, और जैसे ही इसमें मंत्र संस्कार जुड़ जाते हैं अर्थात मंत्र संस्कार के साथ अर्पित किया जाता है तो वह भोग नैवेद्य, ये जो नैवेद्य है, जो भोग है, वो प्रसाद बन जाता है। और जैसे ही वह षड संस्कारों से युक्त हो जाता है, षड संस्कारों से होकर गुजरता है, जैसे अगर वो वैष्णवाग्नि में पकता है, माँ लक्ष्मी के द्वारा पकाया जाता है, नृसिंह यंत्र पर रखा जाता है, षटकोणीय चूल्हों पर पकाया जाता है, महाराज नृसिंह मंत्र से सुसंस्कृत होता है और माँ विमला को अर्पित होता है। ये सारे जो षट संस्कार हैं, इन षट संस्कारों से होने के बाद जो है महाप्रसाद बनता है। महाप्रसाद की एक और विशेषता है कि जब महाप्रसाद इन बड़े रसोई से बनकर आता है, ये कुल मिला के जिसमें 240 चूल्हे हैं, इतनी बड़ी रसोई में जब महाप्रसाद बनकर आता है या भोग बनकर आता है महाप्रसाद होने के पहले, आप विश्वास मानिए आपके पास से महाप्रसाद गुजरेगा लेकिन उसकी महक कहीं पर भी आपको अनुभव नहीं होगी। लेकिन जैसे ही महाप्रसाद अर्पित हो जाता है महाप्रभु को, वो महाप्रसाद बन जाता है वो भोग, तब उसमें से जो महक, जो खुशबू निकलती है उसका क्या ही कहें। माँ विमला को कैवल्य लोलुपिनी कहते हैं कि उनकी इच्छा होती है, वो इस बात का उन्हें लोभ होता है कि जो महाप्रसाद महाप्रभु को अर्पित हो रहा है उसकी कुछ कणिकाएं, उसका कुछ अंश मुझे मिल जाएं। और कैवल्य लोलुपिनी विमला महाप्रसाद की प्रतीक्षा करती है। अब ये महाप्रसाद के बारे में अगर हम बात करें तो फिर पूरी जो है वो शंख अन्न क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु रामेश्वरम स्नान करने जाते हैं, भद्रिकाश्रम ध्यान करने जाते हैं, द्वारका श्रृंगार करने जाते हैं और पूरी भोजन करने आते हैं। देखिए जैसे ही रथ निकल पड़ा है, महामहिम राष्ट्रपति समेत सभी विशिष्ट व्यक्ति अपने स्थान पर खड़े होकर हाथों को ऊंचा उठाकर सर्वस्व समर्पण की मुद्रा में दिखाई देते हैं। हाथों को ऊंचा करना, सर्वस्व समर्पण की मैं अपने आप को संवारना संभालना छोड़ चुका हूँ, मैंने अपने आप को संपूर्ण रूप से तुम्हें समर्पित कर दिया है। और ये हाथ ऊंचा करना इसी बात को दर्शाता है कि अब मैंने अपना दायित्व लेना छोड़ दिया है, अब मेरा दायित्व तुम्हारे हवाले है, मैं तुम्हें अपने आप को समर्पित करता हूँ प्रभु। ऐसा कहकर अपने आप को भक्त जब समर्पित कर देता है तब भगवान ठीक उसी प्रकार से उनकी आवाज़ को सुनते हैं, उन्हें सुनते हैं जिस प्रकार से एक छोटे से बालक को खेलता हुआ देखकर माँ अपने कार्यों में व्यस्त रह जाती है। उनका ध्यान उस बालक की ओर बिल्कुल भी नहीं जाता है।
लेकिन जब वो बालक भूख की वजह से या किसी और वजह से पीड़ा में होता है और रोता है, तब माँ सब कुछ छोड़कर अपने बालक के पास पहुँच जाती है। उसी तरह से जब कभी भक्त अपने समस्त आर्त के साथ, अपनी समस्त पीड़ा के साथ टेर लगाकर महाप्रभु को बुलाता है और उस बुलाने में किसी प्रकार का कोई गर्व, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ, किसी प्रकार का कोई मैंपना अर्थात मेरे होने का पना, अर्थात मैं, मेरी पदवी, मेरा ज्ञान, मेरा रूप, मेरा धन, मेरा अहंकार और इन सभी को छोड़कर जब भक्त टेर लगाता है, भगवान को बुलाता है, तब भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से रत्न सिंह